बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का डिक्शनरी मीनिंग हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अ टूल यूज्ड टू इंश्योर दैट द टेस्ट और असेसमेंट the content and thinking skill that the test intend to measure, for example content, construction and validity etc. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक टूल है जो किसी भी टेस्ट या फिर किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट्स का थिंकिंग लेवल, टेस्ट का कंटेंट, उसकी कंस्ट्रक्शन और वैलिडिटी के मुताबिक इन चीज़ों को यूज़ करके टेस्ट को सेट किया जाता है ताकि जिस मकसद के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं वो तमाम मकासद आसानी से बेहतर अंदाज में मेजर किए जा सकें। वैसे हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ मेजर किया जाता है, फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब ये है कि जब हम किसी भी पेपर या फिर किसी भी एग्ज़ाम में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को यूज़ करते हैं तो हम बेहतर अंदाज में लर्निंग एबिलिटीज़ या फिर जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं, जो स्किल्स हम मेजर करना चाहते हैं, उनको पहले से बेहतर अंदाज में मेजर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग क्या है? टेबल का मतलब जो यहाँ यूज हो रहा है वो ये है कि रिटन इन ब्लॉक्स, जो चीज ब्लॉक्स में लिखी जाए उसको टेबल कहा जाता है। और स्पेसिफिकेशन का मतलब है अ डिटेल प्रिसाइज प्रेजेंटेशन। पूरा मतलब क्या हुआ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का कि एक ऐसा टेबल जिसमें टेस्ट की तमाम मालूमात तफसील से बयान की जाए, मतलब कितने चैप्टर होंगे, कितने चैप्टर का टेस्ट होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, इसमें कौन सी स्किल्स मेजर करनी होंगी, ये सारी जो तफसील अगर किसी टेबल में मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसका एक और नाम है टेस्ट ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब भी यही है, डिटेल प्लान या प्लान ऑफ एक्शन। ये बिल्कुल वही बात है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं डिटेल। सबसे पहले तो हमारे माइंड में टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। टोटल यूनिट्स कितने हैं या फिर टोटल चैप्टर कितने हैं जहाँ से हमने टेस्ट बनाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट की क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या चीज़ हमने मेजर करनी है। लेंथ एंड टाइम ऑफ टेस्ट, टेस्ट की लेंथ कितनी होगी, कितने क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा या फिर कितने MCQs का टेस्ट होगा, इसमें इस टेस्ट का टाइम कितना होगा। इट्स टू वे चार्ट। टू वे चार्ट का मतलब ये है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेस्ट की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ग्राफ का आपको पता होगा कि ग्राफ एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो ही हम देखते हैं किसी ग्राफ को तो देखते ही हमें पूरी तफसील का पता चल जाता है, हमें पूरी डिटेल का पता चल जाता है। जैसे जब क्रिकेट मैच होता है तो जो ही टीवी स्क्रीन पे ग्राफ शो होता है तो ग्राफ को देखते ही हमें एकदम से पता चल जाता है कि कौन से ओवर में स्कोर ज़्यादा बना, कौन से ओवर में स्कोर कम बना या फिर कौन से ओवर में विकेट हुई। ये तमाम डिटेल हमें ग्राफ को देखते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें पूरी डिटेल का पता चल जाता है। इसी तरह जब हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, चूंकि ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को जो ही देखते हैं, देखते ही हमें टेस्ट के बारे में तमाम जो डिटेल है वो हमें समझ आ जाती है कि कौन सी एबिलिटीज़ की मेजरमेंट करनी है, कौन सी स्किल्स को यहाँ मेजर किया जाना है, और उसके बाद इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितनी परसेंटेज है, इसमें कौन सी चीज़ें हमने कौन सी टेक्सोनॉमी को यूज़ करना है। इस तीन चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल क्या है? सपोज हमने कोई टेस्ट बनाना है या फिर कोई पेपर सेट करना है, वो हमने ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हमने 3 चैप्टर, किसी भी मजमून के कोई 3 चैप्टर्स हैं या फिर कोई 3 टॉपिक्स हैं या फिर कोई 3 यूनिट्स हैं। या वाई एक्सिस पे हमने हमारा कंटेंट होगा जो हमने पेपर में सेट करना है, और एक्स एक्सिस पे जो एबिलिटीज़ या जो स्किल्स स्टूडेंट्स की मेजर करनी है उनको हमने एक्स एक्सिस पे रखना है। सपोज हमने ये सेट किया हुआ है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन की पहले 3 लेवल्स को हमने पहले 3 लेवल्स की लर्निंग चेक करनी है। जो लोअर लेवल है वो लर्निंग इन 3 चैप्टर में कितनी हुई है। सपोज पहले 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर्स में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रख दिए हमने 5 पहले चैप्टर की कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन 10 और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रख दिए 5। पहले चैप्टर के हमारे पास क्वेश्चन बन गए टोटल 20। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 40 जो पेपर में हमने सेट करने हैं। 20 हमारे पास पहले चैप्टर के क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेटेज है पेपर में पहले चैप्टर का वो आ गया 50%। 50% कैसे हुआ? 20 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। 21 टाइम 20, 22 टाइम 40, 2 1 टाइम 2 और 2 50 टाइम 100। ये पहले चैप्टर का जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है 50% है, और दूसरे चैप्टर का हमने क्राइटेरिया ये सेट किया हुआ है कि 25% जो पेपर का पार्ट होगा वो चैप्टर 2 में से आएगा।
तो चैप्टर 2 में से 25% कैसे है, कितने क्वेश्चन है, ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन 10 है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह 10 डिवाइड बाई टोटल क्वेश्चन 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 वन टाइम 10, 10 4 टाइम 40, 4 वन टाइम 4 और 4 25% 100। इसका मतलब हमारे पास जो जवाब आया दूसरे चैप्टर का वो वेटेज है पेपर में 25%। हम यहाँ स्टूडेंट्स की कोई भी लर्निंग को मेजर कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या रखा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके पहले जो 3 लेवल हैं उनकी लर्निंग स्टूडेंट्स की चेक करनी है। इन चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर्स यहाँ रख सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी यूनिट हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है जो हमने पेपर में सेट करना है। और यहाँ भी हम कोई भी स्किल्स हम स्टूडेंट्स की चेक कर सकते हैं। जो भी स्किल्स हमने चेक करनी है उन स्किल्स को एक्स एक्सिस पे मेंशन करना है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और इसी तरह चैप्टर 3 की जो वेटेज है वो भी नॉलेज बेस 3, कॉम्प्रिहेंशन 5 और एनालिसिस 2 क्वेश्चन, ये टोटल 10 क्वेश्चन और इसका जो वेट बन रहा है पेपर में वो भी 25% है। ये एक टेबल बन गया, इसको कहा जाता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो ही हम इसको देखते हैं, देखते ही हमारे जहन में पूरा जो टेस्ट है उसका एक खाका हमारे जहन में आ जाता है कि इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी स्किल्स को मेजर करना है, कौन सी चीज़ों को चेक करना है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।